हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मिशन जेआरएफ है हमारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी की, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। या फिर जो है अभी लास्ट जो है फिर से आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ आ भी नहीं रहा है। तो भाई 20 दिन आपके हाथ में है, उसमें आपको किस तरीके से आप बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप जो है अब की बार अपना नेट जो है वो क्लियर कर दो। क्योंकि भाई फॉर्म तो मैंने भर दिया है लेकिन तैयारी मेरी है नहीं। तो अब इन केसेस में, अब इन चीज़ों में क्या किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, या आपने कितना पढ़ लिया है, वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बेस्ट एनालिसिस, बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लेकर आए हैं, जिसमें जो है आप जो है इन 20 दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके जो है चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा जिसको भी है कि भाई मुझे आपकी बार जेआरएफ निकालना है या नेट एग्जाम निकालना है, क्योंकि लास्ट टाइम ही ऐसा होता है जब आप स्कूल कॉलेज कहीं पर भी होते हो, तो लास्ट टाइम ऐसा होता है जहाँ पर हम अपना 300 400 500% दे देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस पढ़ते रहो, अब तो कुछ करना ही है ना, बार बार नहीं होगा, क्योंकि फिर 6 महीने वेट करो। ठीक है, तो जो बच्चा एचपीएससी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो आपका सेम है, सिमिलर है भाई, यूजीसी नेट का और उस चीज का। भाई अगर आप बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस का है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो बेस्ट जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, बेस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो भाई हम इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि लास्ट 20 दिन बचे हैं। अब इन 20 दिनों में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो भाई सबसे पहला आता है आपका सिलेबस। सबको पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो है आपका 200 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है आपका रिवीजन और उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस। ये तीनों चीजों को मिला के आपकी एक बेहतरीन तैयारी, मतलब इन तीनों चीजों का मिला के जो आपकी एक बेहतरीन तैयारी निकल के आती है। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस का आपको पता है भाई 300 नंबर का आता है, जिसमें 100 नंबर आपका जो है कॉमन रहता है और 200 नंबर जो है वो आपका सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है। अब जैसे कि बात करें कि भाई आपका कॉमन पार्ट ऐसा है कि जिसमें आप 60 से 70 मार्क्स ले लेते हो, बचे आपका सब्जेक्ट में अगर आप जो है 120 130 का टारगेट करो इस तरीके से 200 नंबर, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ थी वो आपकी ज्यादा गई थी, है ना, अब की बार जो कट ऑफ थी वो आपकी ज्यादा गई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलेबस क्या है कि भाई आपने सिलेबस अपना पूरा कट कर लिया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जो शुरू से ही लगे हुए हैं, या फिर जिन्होंने भी लास्ट अटेम्प्ट किया था लेकिन हुआ नहीं था, तो शुरू से लगे हुए हैं, जिनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक ऐसे होंगे कि भाई सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई सिलेबस हमारा जो है थोड़ा बहुत रह गया है, हमें जितना भी हमने पढ़ा है, अब हमने नोट्स बनाए हैं या हमने कहीं से कोर्स ले रखा है, या फिर जो है उनके नोट्स हैं उनको मुझे रिवाइज करना है। तो जो क्योंकि क्या होता है कि भाई सिलेबस करने के बाद रिवीजन जो है वो मस्ट हो जाती है, चाहे भले ही आप 1 यूनिट छोड़ दो, लेकिन रिवीजन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सिलेबस हुआ, आपने रिवीजन की। ठीक है, सिलेबस हुआ, आपने रिवीजन की। अब ये वो बच्चे हैं जो बेचारे शुरू से लगे हुए हैं। ठीक है, अब रिवीजन पे आगे, अब आपका जो है ये 10 दिन जो है आप रिवीजन में दोगे और लास्ट के जो 10 दिन है वो आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे, टेस्ट क्वेश्चंस की, है ना, जिसमें आप जो है पीवाईक्यू करोगे, आपके पीवाईक्यू करोगे यूजीसी नेट के, मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो लास्ट 10 इयर्स के पेपर हैं आप उनको निकालोगे, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे आपको समझ में आएगा कि आपने सिलेबस किया है, आपने रिवीजन की है, उसके बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 10 कर पा रहे हो या 20 कर पा, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये जो बहुत जरूरी होता है खुद को एनालिसिस करना कि भाई पढ़ लिया है, अब देखूं मैं कितना पानी में हूं, कितना ऊपर हूं, कितना बाहर हूं। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सारी चीजें की हैं। अब वो अनोखे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और इन 20 दिनों की कहानी 20 दिनों में अपना तख्ता पलट करने वाले हैं। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए भाई बेस्ट है
कि भाई देखो सिलेबस, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं आता क्योंकि आप मास्टर्स करके आए हो, आपने अगर पहले से पेपर दे रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आप नेट के एग्जाम में हो तो एकदम से कोई भी फ्रेशर नहीं होता। बहुत सारे कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ये होता है कि भाई दे के देख लेते हैं, जिनका फाइनल ईयर होता है वो वाले बच्चे है ना। बाकी जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि भाई ये सिलेबस है, मुझे इसमें से ये चीजें आती हैं, ऐसा है ऐसा है ना। एक ओवरव्यू उनके पास बिल्कुल होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट तरीके से चीजें चल रही हैं, बट उनको पता है कि क्या सिलेबस है और मुझे क्या क्या आता है, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए मेरा सबसे सबसे जो बेस्ट है कि भाई आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, यानी कि आप लास्ट 10 ईयर के पेपर्स निकाल लो, है ना। लास्ट 10 ईयर के पेपर का क्या मतलब है कि भाई जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2014 से लेकर 2024 तक, आप सारे क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो। आप सारे क्वेश्चन निकालो, सारे क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको कहाँ क्या होगा, आपको एक टॉपिक भी क्लियर होगा, प्लस आपको ये भी आएगा कि अरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से ऐसा बनता है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नए तो नहीं होंगे क्योंकि भाई आप जो है ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हो, 12th के बाद जिसकी कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास 12th में भी कंप्यूटर होगा, उसके बाद उन्होंने बीटेक किया या बीसीए किया, एमसीए किया, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पे कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से पता है, सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, उनमें क्या क्या है वो भी आपको पता है। तो अब आप क्या करो भाई, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि लास्ट जो 20 से 25 दिन है उसमें जो है आप क्या करो भाई, 10 सालों के पेपर का बिल्कुल निचोड़ निकाल दो। क्या करना है आपका, जिससे क्या होगा, टॉपिक भी क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा देखना है, क्वेश्चन ये है अच्छा इसका आंसर ये होगा, वो आपने कोई आंसर लर्न कर लिया, नहीं, आंसर याद नहीं करना, आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। कोई अगर सॉल्यूशन दे रहा है, आपको समझा रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से करो, है ना। उससे क्या होगा, अगर आप 3 दिन दे रहे हो, एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 साल के पेपर हैं उनको आपने 3 दिन दिया, 3 दिन आपने अच्छे से समझा, आपका क्या होगा कि आपको टॉपिक भी क्लियर होगा, प्लस आपको क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप सिलेबस करने लग जाओ, आप रिवीजन कर, सिलेबस ही नहीं हुआ तो रिवीजन किसकी करोगे। तो उससे बेटर है कि भाई सिलेबस आपको पता है, मेरी ये 10 यूनिट है, अब उन 10 यूनिट में से एक एक यूनिट को उठाओ कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उठा लिया, डेटा स्ट्रक्चर उठा लिया, आपका जो है सी और प्रोग्रामिंग उठा लिया, डेटा आपका जो है एल्गोरिथम वाला पार्ट उठा लिया, टीओसी कंपाइलर उठा लिया। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगी, और जो है आप जो है लास्ट में आप एग्जाम दोगे तो आपको काफी सारा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो आता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, अब इस प्रैक्टिस वाले पार्ट में जो भी आपकी, क्योंकि भाई हर एक उसमें जो है 10-10 यूनिट है, अब इस 10 यूनिट में से जो है, अब हर एक यूनिट में से भाई देखो 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये सबसे बड़ा जो आपके पास एडवांटेज है। अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई हर एक उसमें से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है 2014 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चन निकालो, और कोशिश करना ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्ट वाइज हो, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर देखोगे तो आप वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपने 2014 का पेपर उठाया, अब 2014 का पेपर उठाओगे तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, कुछ ऐसे होंगे जो आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को उठाइए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और उनके पीवाईक्यू देखो कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट मेरे जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत अच्छे से आते थे, तो अब इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे कितना आता है इन क्वेश्चंस में से। तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सीधा ही एक पेपर सॉल्व करने लग जाओगे तो वो थोड़ा सा आपको जो है डिसपॉइंट, मतलब डिमोटिवेट कर सकता है, और शायद आप जो है आगे पढ़ने की भी कोशिश ना करो। आप सोचोगे यार इतना हार्ड पेपर आता है, भाई इस बार तो नहीं होगा क्योंकि मैंने तो भाई बहुत देर कर दी पढ़ने में। तो आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करोगे। देखो अपने एफर्ट्स तो लगा ही सकते हो, बाकी जो होना है वो तो देखो एक अलग बात है, बाकी आप अपनी कोशिशें तो कर ही सकते हो। वो कोशिश है ये कि भाई आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपकी प्रैक्टिस। अब जो है प्रैक्टिस के बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एनएस क्लासेस वाले चैनल पे आपको जो ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू की लाइव क्लासेस रहेंगी यूट्यूब के ऊपर, जो कि हर किसी के लिए फ्री होंगी। यूट्यूब पे जो है फ्री होंगी, जिसमें हम सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज जो है पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टाइमिंग जो है आप बता सकते हो कि क्या हमारा जो टाइम है वो क्या रखे, इवनिंग में रखे, रात में रखे, दिन में रखे, तो आप जो है टाइम कमेंट में बता सकते हो। और पहला जो है वो कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है PYQ का, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।